हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023। ठीक है, जो स्टूडेंट अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। ठीक है, आप सभी टेलीग्राम चैनल संस्कार लर्निंग को अवश्य ही ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर आप सभी क्लासेस का PDF मिल जाएगा। ठीक है, यह क्लासेस डेली 7:30 बजे आपको शाम को स्टार्ट होता है, आप सभी जरूर ज्वाइन करें। आज हम लोग क्लास करेंगे समान हिंदी। क्या करने वाले हैं? समान हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो आप सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप सभी का जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब क्वेश्चन बेसिक्स रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि अधजल अधजल शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि अधजल शब्द में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अधजल में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, ऑप्शन ए अतः, ऑप्शन बी अति, ऑप्शन सी अध, ऑप्शन डी अति। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं कि अधजल में कौन सा उपसर्ग का उपयोग हुआ है। ठीक है, आप सभी कमेंट करें। अधजल में क्या हो जाएगा? अध जोर जल। क्या हो जाएगा? अध जोर जल। ठीक है, अध जोर जल। तो क्या हो जाएगा? उपसर्ग। उपसर्ग किसे बोलते हैं? जो किसी भी वाक्य में आगे लगता है उसे हम उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अध। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अध। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने है कि जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे कहते हैं। आपको बताना है कि जिसका जन्म पीछे हुआ हो उससे क्या कहते हैं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए अनुज, ऑप्शन बी अल्पज्ञ, ऑप्शन सी बहुज्ञ, ऑप्शन डी अयज्ञ। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं कि जिसका जन्म पीछे हुआ हो उससे क्या कहते हैं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं। ठीक है, जिसका जन्म पीछे हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुज। ऑप्शन ए अगर जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है कि अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है। आपको बताना है कि अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, ऑप्शन ए उप, ऑप्शन बी उत, ऑप्शन सी अयु, ऑप्शन डी अन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है। आप सभी कमेंट करके बताएं कि अनपढ़ में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, इस शब्द को पहले 2 भागों में बांटो। ठीक है, तो पहले इसको 2 भागों में हम लोग बांटेंगे तो क्या होगा? पहले अन जोर पढ़। क्या होगा? अन जोर पढ़। क्या हो जाएगा? अन जोर पढ़। ठीक है, तो उपसर्ग किसे बोलते हैं? जो किसी भी वाक्य के आगे लगता है, इसका अन जोर पढ़ क्या हो जाएगा? अन। ऑप्शन डी हो जाएगा अन। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के सामने है स्टूडेंट कि चिल्लाहट। क्या है? चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ऑप्शन ए आहट, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी अक, ऑप्शन डी लक। ठीक है, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चिल्लाहट में चिल्लाहट, चिल जोर आहट, चिल जोर आहट क्या होगा? अगर इसको 2 भागों में चिल्लाहट को बांटेंगे तो चिल जोर आहट। प्रत्यय किसे बोलते हैं? किसी भी वाक्य के अंत में लगा होता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो चिल जोर आहट क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए चिल्लाहट, ऑप्शन ए आहट। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने है कि कान का कच्चा होना सही अर्थ क्या होगा। ठीक है,
कान का कच्चा होना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? आप सभी कमेंट करके बताएं। कान का कच्चा होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? ठीक है, आप सभी कमेंट करें। ऑप्शन ए चुगली करना, ऑप्शन बी वीर गति प्राप्त करना, ऑप्शन सी बिल्कुल बदल जाना, ऑप्शन डी बिना सोचे समझे बात पर विश्वास करना। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कान का कच्चा होना का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है, कान का कच्चा होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। कान का कच्चा होना यानी बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास कर लेना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने है कि चालक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? आपको बताना है चालक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। आप सभी को बताया है कि प्रत्यय कोई भी शब्द के पीछे लगता है। ठीक है, ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी झोता, ऑप्शन सी औता, ऑप्शन डी अक। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं कि चालक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, चल जोर अक क्या होगा? चल जोर अक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अक। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसी प्रकार आप सभी कमेंट करते रहें। क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? आपको बताना है कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। ऑप्शन है अभिभाव समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। ठीक है, ऑप्शन है अभिभाव समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम क्या है? पुरुषोत्तम, पुरुष के उत्तम। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने है स्टूडेंट कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? आप सभी कमेंट करके बताएं कि जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जग जोर नाथ, ऑप्शन बी जगह जोर नाथ, ऑप्शन सी जगत जोर नाथ, ऑप्शन डी जगतः जोर नाथ। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो हम बताते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। जगन्नाथ के आंसर होगा जगत जोर नाथ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जगत जोर नाथ। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने है कि राजकुमार में कौन सा समास है? आपको बताना है कि राजकुमार कौन सा समास है। ठीक है, राजकुमार कौन सा समास है? ऑप्शन है अभिभाव समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। ठीक है, आप सभी को कमेंट करके बताना है कि राजकुमार में कौन सा समास है। ठीक, राजकुमार कौन सा समास है? ठीक है, ऑप्शन है अभिभाव समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो राजकुमार क्या है? एक तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है, राज के कुमार, ऑप्शन सी। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है कि संधि के कितने भेद होते हैं? आपको बताना है कि संधि के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कितने हैं और कौन कौन है। ठीक है, आप सभी कमेंट करेंगे संधि के कितने भेद हैं और कौन कौन है, आप सभी कमेंट में लिख कर बताएंगे हमें। तो संधि के हम आपको बता दें संधि के 3 भेद हैं। कितने हैं? संधि 3 प्रकार का होता है और कौन कौन संधि होता है आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि संधि कौन कौन होते हैं। ठीक, चलो
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप सभी के सामने है कि राजा रानी में कौन सा समास है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि राजा रानी कौन सा समास है, राजा रानी में कौन सा समास है। ठीक है, ऑप्शन है अविभाज्य समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। क्या है? द्वंद्व समास। ठीक है, राजा रानी में कौन सा समास है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि राजा रानी में कौन सा समास है। ठीक है, ऑप्शन ए अविभाज्य समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि राजा रानी कौन सा समास है। तो राजा रानी क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास है। ठीक है, जब भी जोड़ा में रहेगा ना, जब भी जोड़ा में है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने है कि जहाँ पर एक स्वर दूसरे स्वर से मेल होने पर परिवर्तन होता है उसे कहते हैं। आपको बताना है कि जहाँ पर एक स्वर दूसरे स्वर से मेल होने पर परिवर्तित होता है उसे कहते हैं। ठीक है, एक स्वर और दूसरे स्वर से मेल होने पर परिवर्तन होता है उसे हम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि। आपको बताना है कि जहाँ पर एक स्वर दूसरे स्वर से होने पर परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर्ण संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण संधि कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे, अब पिछला क्वेश्चन पूछा गया था कि संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो पहला होगा स्वर संधि, ऑप्शन 2 विसर्ग संधि, ऑप्शन 3 विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी के सामने है कि आगे पीछे का सही अर्थ क्या होगा। आगे पीछे फिरना का सही अर्थ क्या होगा। आगे पीछे फिरना का सही अर्थ क्या होगा, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। आगे पीछे फिरना का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन है चापलूसी करना, ऑप्शन बी चापलूसी करना, ऑप्शन बी बहुत कम दिखाई देने वाला, ऑप्शन सी धोखा देने वाला साथी, ऑप्शन डी समय भ्रष्ट कर देना। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि आगे पीछे फिरना का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है, आगे पीछे फिरना का सही अर्थ क्या होगा, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। तो आगे पीछे फिरना मतलब चापलूसी करना। ठीक है, ऑप्शन है चापलूसी करना। अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है कि फल फूल में कौन सा समास है। आपको बताना है कि फल फूल कौन सा समास है। ठीक है, ऑप्शन है अभिभाव समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। हम आपको बताए थे कि जो भी शब्द जोड़ा में रहेगा उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। तो फल फूल क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, ऑप्शन डी। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी के सामने है कि धोखा देने वाला साथी के लिए किस मुहावरा का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि धोखा देने वाले साथी के लिए कौन सा मुहावरा का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आस्तीन का सांप, ऑप्शन बी ईद का चांद, ऑप्शन सी ईंट से ईंट बजाना, ऑप्शन डी उल्टी गंगा बहना। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे धोखा देने वाला साथी के लिए किस मुहावरा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन है आस्तीन का सांप होना, ऑप्शन बी ईद का चांद होना, ऑप्शन सी ईंट से ईंट बजाना, ऑप्शन डी उल्टी गंगा बहना। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि धोखा देने वाला साथी को हम लोग क्या कहते हैं। धोखा देने वाला साथी को क्या कहते हैं? हम लोग आस्तीन के सांप कहते हैं। क्या कहते हैं? आस्तीन के सांप, ऑप्शन ए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने है कि दिया बाती में कौन सा समास है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि दिया बाती में कौन सा समास है। ठीक है, ऑप्शन है अभिभाव समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास,
ऑप्शन डी द्वंद्व समास। ठीक है, हम आपको बताए थे कि जो भी शब्द पेयर में रहेगा यानी जोड़ा में रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आप सभी के सामने है कि कफन सिर पर बांधना का सही अर्थ क्या होगा। कफन सिर पर बांधना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए विपरीत कार्य करना, ऑप्शन बी मरने के लिए तैयार होना, ऑप्शन सी तैयार होना, ऑप्शन डी खुद भेद खुल जाना। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कफन सिर पर बांधना का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कफन सिर पर बांधना का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए विपरीत कार्य करना, ऑप्शन बी मरने के लिए तैयार होना, ऑप्शन सी तैयार होना, ऑप्शन डी भेद खुल जाना। तो हम आपको बता दें कफन सिर पर बांधना यानी मरने के लिए तैयार होना, ऑप्शन बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी के सामने है कि जिसके आने की तिथि ना हो उसे एक शब्द में कहते हैं। जिसके आने की तिथि ना हो उसे हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि जिसके आने की तिथि ना हो उसके लिए हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए अनुकरणीय, ऑप्शन बी शुद्ध, ऑप्शन सी अतिथि, ऑप्शन डी अबाल्य वृद्धि। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि जिसकी आने की तिथि ना हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहते हैं। ठीक है, जिसकी आने की तिथि ना मालूम हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अतिथि। ठीक है, ऑप्शन सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है कि समझौता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि समझौता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन है ता, ऑप्शन बी झौता, ऑप्शन सी औता, ऑप्शन डी ओता। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि समझौता में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, देखो समझौता का पहले दो भाग में डिवाइड करो, समझोर झौता। क्या होता है, समझोर झोता। ठीक है, तो अंतिम में क्या आ रहा है, ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के सामने है स्टूडेंट कि जिसके पार देखा जा सके निम्नांकित में कौन सा एक शब्द है। ठीक है, जिसके पार देखा जा सके एक शब्द में बताना है कि जिसके पार देखा जा सके उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है ऑप्शन बी पारदर्शी, ऑप्शन बी मृत्यभाषी, ऑप्शन डी जीव विषा। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि जिसके पार देखा जा सके उसे हम पारदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसके इस पार से उस पार देखा जाता है उसे हम पारदर्शी कहते हैं, ऑप्शन बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आप सभी के सामने है कि जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा। ठीक है, आप सभी को बताना है कि जिसकी गर्दन सुंदर हो निम्नलिखित में से एक शब्द में क्या होगा। ठीक है, हम आपको बता दें जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे हम क्या कहते हैं, सुग्रीव। क्या कहते हैं, ऑप्शन डी सुग्रीव। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के सामने है कि तीरंदाज में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कि तीरंदाज में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि तीरंदाज में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो पहले तीरंदाज को दो भागों में डिवाइड करो। ठीक है, तीर जोर अंदाज। क्या होगा, तीर जोर अंदाज। ठीक है, तो ऑप्शन पहला क्या कहता है, घूम, ऑप्शन बी नी, ऑप्शन सी मन, ऑप्शन डी अंदाज। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन डी अंदाज, ऑप्शन डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आप सभी के सामने है स्टूडेंट कि सुगम में कौन सा उपसर्ग है। हम आपको बताए थे कि उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सुगम में कौन सा उपसर्ग है। पहले सुगम को दो भागों में डिवाइड करें, सु जोर गम। क्या हो जाएगा, सु जोर गम।
तो ऑप्शन क्या है? सु, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी अति। ठीक है, तो सुगम में क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, सु। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी के सामने है स्टूडेंट कि आग बबूला होना का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि आग बबूला होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है, आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं आग बबूला होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ए बहुत ऊंचा होना, ऑप्शन बी गुस्से से भर जाना, ऑप्शन सी बहुत परिश्रम करना, ऑप्शन डी क्रोध को बढ़ाना। ठीक है, तो आग बबूला होना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा, आप सभी कमेंट करके बताएंगे। आग बबूला होना मुहावरा का सही अर्थ हो जाएगा कि बहुत गुस्सा होना। क्या होता है? बहुत गुस्सा होना, यानी गुस्से से भर जाना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुस्से से भर जाना। ठीक है, अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी के सामने है स्टूडेंट कि शोरगुल में कौन सा समास है। ठीक है, शोरगुल में कौन सा समास है। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएं कि शोरगुल कौन सा समास है। ठीक है, ऑप्शन है अविभाव समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि शोरगुल कौन सा समास है। ठीक है, आप सभी जरूर कमेंट करके बताएं कि शोरगुल में कौन सा समास है। ऑप्शन है अविभाव समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि शोरगुल क्या है? एक द्वंद्व समास है। ठीक है, ऑप्शन डी। ठीक है स्टूडेंट, आप सभी को काफ़ी मज़ा आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें एंड शेयर करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद माय डियर स्टूडेंट।